उसी की बात है। सर्विस रोड से जा करके आप अपनी नहर तो देख सके कहाँ से फूटी है, कहाँ सरपटे खड़े हैं, फूटी क्यों। अच्छी बात है, हम सब सर्विस होती है। जगत के ट्यूबवेल की तरफ गाढ़ा संख्या 655 है। 655 के पास आपकी बलुई मिट्टी है मानवर, जो कैनाल के आपके पंप कैनाल के कुलाबा नंबर 6 में पड़ती है। वो जमीन 655, 635, 655, हाँ मेन नहर पे वहाँ बलुई मिट्टी है, जो बार बार गोविंद का खेत शायद शिकायत आई होगी गोविंद की, या मतलब उनके वहाँ पर नहर बार बार फूटती, आज भी फूटी पड़ी 4 साल से। इस बार हम जेसीबी चलवाए, गोविंद के ट्यूबवेल की बात कर रहे हैं ना। गोविंद के ट्यूबवेल तो उधर है ना, उसका जगत का ट्यूबवेल है, वो आप मेन नहर में जहाँ से पक्की वही जो फौजी है रिटायर्ड, उनकी बात कर रहे हैं क्या? नहीं वो नहीं, दूसरे। ये आप मेन नहर में बड़ी टैंक निकलते हैं, आप मेन नहर में जब तीसरा साइफन निकले, तीसरा साइफन निकलते, चौथा साइफन आता उसकी जगह में आपने कराया है, वो ठीक है। उसके आगे 100 मीटर 150 मीटर आगे उसी नहर में, बुढ़ा साइड नहीं, वो मैनुअलपुर नहर है भाई, फिर बुढ़ा साइड को गई वो दूसरी है। वहाँ तक तो भाई कीरत तो माइनर तक तो साइफन नंबर 4 के आगे बता रहे हैं। बड़ी साइफन है जो बड़ा टैंक बना है, उसके बाद एक साइफन छोड़ करके दूसरी है कीरतपुर की तरफ नहर गई, कीरतपुर वाली की ओर आगे और एक तरफ वहाँ तो हम लोग चलवाए नहीं होगा। चलवाए तो आप अब जाके देख लो, अगर कोई बाइक हो तो चले जाओ। वो बलुई मिट्टी है, आपकी जल्दी से तोड़ देती है। साइफन के जस्ट बाद ना, पाइप डले साइफन के जस्ट बाद कौन सा नंबर साइफन? वही 3 नंबर वाले। अच्छा जो आप वो जो ट्यूबवेल था उसका आप बताओ, आप भी कोई महाराज का ट्यूबवेल है ना, जगत का है, उनके पास तो है। उसके पहले पहले है थोड़ा और पहले 100 मीटर पहले। हाँ ऐसा ही है। वहाँ तो आप उस साइड से गए होंगे, वहाँ बना दिया आपने। वहाँ तो पानी पहुँचे ही है। बलुआ मिट्टी है, तो आप कहना चाह रहे हैं वहाँ पर क्या किया जाए? नहीं वहाँ बलुई मिट्टी है, वहाँ पर आप अगर चाहें मानिए कि शासन को लिख करके भेजें, इसी तरह से 100 मीटर और पक्की है, ये हम चाहते हैं। हालांकि हमें उससे गलत लग गया, कैनाल बार बार वहाँ से फूटेगी नहीं, पानी जाएगा तो लोगों को लाभ मिलेगा। आप बताओ हो सके तो आप इसकी छपाई करें, घूमने का बना है पहले। ये आप जो कैनाल की टैंक है ना बड़ा आपका, यहाँ से लेकर के आप PCC बनी उधर पुलिया के पहले तक PCC बना है, वहाँ से रैली उठाया है आपने। तो इसमें केवल ईंटें की है, ईंटे में चारा जमाता है, कोई चिड़िया बैठती है या मतलब कोई भी घास है, क्योंकि वो सीमेंट जो हो गई है मोरम हो गई कम से कम 40 साल की, तो उसमें मिट्टी जम गई है, तो उसमें कुछ चारा खरपतवार तीसरा वगैरह जम आता है, तो जगह बना देता है, दर्द कर देता है। तो इसको या तो आप पक्का करा दीजिए, पक्के के लिए प्रस्ताव भेजिए शासन से। यहाँ से तो पक्का ही है। आप नहीं समझ रहे, प्लास्टर नहीं है, ईंटा लगा है, ईंटा और सीमेंट से है चुनाई, आप फिर से देख ले, पक्का प्लास्टर नहीं है उसमें। अगर प्लास्टर हो जाए तो जो घासा जम जाता है क्या बोले, ये आपका छूट गया था ना ये प्लास्टर के लिए, ये छूटा है प्लास्टर। अच्छा ये वाला ब्रिक वर्क वाला है। हाँ, अब जिसको अंग्रेजी हम ज़्यादा पढ़े नहीं है, 6-7-8 तक वो प्लास्टर है, ये आप जानो, वो वाला एरिया पूरा प्लास्टर करा है। हाँ पूरा प्लास्टर हो जाए। और आप ईंटें निकले हैं ना, हाँ ईंटें निकले, नोकदार ईंटें निकले। उस समय ऐसी TS होगा, तो हमारे पिताजी कारीगर थे उस समय, तो ऐसे बनाया गया था। रामशंकर कोई ठेकेदार थे, एक बरेली के थे, राम नरेश नाम था, तो हम लोग खाना आना घर से देने आया करते थे। लेकिन वो इतना मजबूत है, आज तक फूटा नहीं। लेकिन हो तो वहाँ 50 साल हो गए। वो मुझे लगता है जो खड़े ईंटें लगाए हैं ना, वो किसी वजह से लगे हैं वहाँ पे, इसलिए और भी सही है। इसलिए कि जल्दी पल्ली जानवर ना घुस सके, चल ना सके, तो जिससे कि मतलब इसका नुकसान ना हो, इसलिए लगाए गए। मसाला का 20 रुपये की बोरी आती है सीमेंट की। हाँ जो कुछ भी रहा हो, जैसा TS आया होगा, हो सकता है नुकीला हो, तो हो सकता है पानी को इतनी जल्दी उसने ना दे। हाँ हो सकता है कुछ ना कुछ तो रहा। कैनाल को मात्र साहब 1.5 किलोमीटर दे आपकी मेन नहर, और 1.5 किलोमीटर आपकी का नाम हीरापुर में बन जाए, तो फिर आपको खांदी हो नहीं सकती। सर्विस रोड में भी जहाँ खाली गड्ढा हो, मिट्टी डल जाए,
तो जैसे मिट्टी सर्विस रोड की अब सन 70 में डली मिट्टी, अब उम्र दोबारा देखती रिपेयरिंग नहीं होती, कहीं जैसी भी आई तो यहाँ खाली होगी तो पूर दी या लेबर से पुरवाई, जो भी अधिकारी रहे हों। तो उसमें क्या होता है कि ट्रैक्टर जब बरसात में चलता जुताई उताई को, तो ट्रैक्टर की पहिया से वो मिट्टी चली जाती है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि किसी तरह से या तो उसमें आपका मिट्टी अर्थवर्क का इतना पैसा तो मिल नहीं सकता सरकार, क्योंकि अर्थवर्क में काहे लगाएगी। तो इस वजह से ये नहर से जो खरपतवार खड़े हैं, कोई बम्बूर खड़ा है, कोई पेड़ खड़ा है, कोई झाड़ी खड़ी है, तो जेसीबी से या लेबर से, हम जो नहीं कह रहे जेसीबी तो आपकी बात तो कह रहे, जेसीबी से केवल हटवा दी जाए। केवल एक जरीब की जो आपकी नहर है, नक्शा दर्शा रहा है एक जरीब सुरक्षित हो जाए, पेड़ चाहे किसी आदमी का, मेरा खेत हो, मेरी तो खुद 3 एकड़ जमीन गई, हमारे खेत में भी हो, वो भी सब कटवा दें। किसान से कह दो ले जाओ, अपना काट लो ले जाओ, उसको मतलब सही सर्विस कर रही है। अब जैसे कि आपका हीरापुर माइनर में जो आपका 250 मीटर बना है, इसमें आपको बताइए अर्थवर्क कहाँ हुआ, बताइए आप। जहाँ झकरा खड़े हैं वहाँ पर आपका सर्विस रोड से कम 1.5 फीट ऊंचा आपकी बाउंड्री बनी। वो तो सर्विस रोड तो है ही नहीं, इसलिए तो नहीं, हम जो नहीं करेंगे साहब, आपके विभाग में जो सर्विस रोड है उसकी बात कर रहे हैं कि जब उसमें अर्थवर्क नहीं, आपने सीसी तो हो गया, अर्थवर्क अगर उसी में हो जाता, वो बाउंड्री बनाई थी उसी में किनारे में अगर 1 फीट की मिट्टी मेन नहर में डाली गई, वो अलाउ ही नहीं कर रहा था, माइनर के लिए अलाउ ही नहीं कर रहा था। हाँ, अलाउ नहीं कर रहा तो अलग बात, पीएस बनाना या ना कुछ करना, ये तो आपका काम है। अब जैसा जो भेजा हुआ आपने एस्टीमेट, अब हम उसको क्या करें। नहीं, हम ये चाहते थे जैसे यहाँ कोई मोटरसाइकिल से ढक्के निकलता है तो उसकी उंगलियाँ फूट जाती, चप्पल पहने हुए तो बिल्कुल ढक्के निकलेगा, झगड़ा खड़े हैं। अर्थवर्क के लिए इतना अलाउ करते ही नहीं, उनको लगता है कि ये ऐसे ही लिया जा रहा है, इसलिए वो काट ही दे। उन्होंने गलत किया ना, जो भी पहले अधिकारी थे जिन्होंने भी ये काम कराया, मान लो कैनाल तो वही है, नहीं उनको अधिकारी बदलते रहते, उनका काम ये था नहर से मिट्टी उठा करके किनारे पर डालते। उनकी भी दिक्कत आती है जहाँ पे वो चेक होता है ना IMT, वो लोग कटिंग कर देते हैं, उन लोगों को लगता है कि ये सारे और इसकी गूलें बनवा दी जाएँ नहर में, तो विधवत आपकी सरकारी नाली जो नक्शे में है, तो मुश्किल है। नहीं हम नहीं कह रहे, सरकारी नाली न होने का कारण ही रकबे की सिंचाई कम हो गई। वो तो है, लेकिन भूल है हमारे अंदर नहीं, आपके अंडर में नहीं, जो सरकारी नाली नक्शे में है, ये लिख लीजिए सब, सरकारी नाली जो नक्शे में है, इन नालियों को चाहे जिला योजना, चाहे RES, चाहे ब्लॉक, चाहे ग्राम पंचायत, इस नालियों को बनवा दे। पुलावा नंबर 1 से लेकर 8 नंबर पुलावा तक मेन नहर में, एक पुलावा नंबर 1 से लेकर, एक तो आपका यही है मेन नहर में लगा जी वाला, इसकी भी नाली नहीं, लोग जीन बांध के अपना पीस लेते हैं। 1 से लेकर 8 नंबर मेन नहर में, और आपकी माइनर हीरापुर में उसमें भी 8 नंबर पुलावा तक लगा दें, बनवा दें, अगर नालियाँ सरकार बनवा दे, क्योंकि नक्शे में हैं। एक गाठी की है, 2 मीटर की नाली है, अगर वो डल जाए चकबंदी में सब ध्वस्त हो गई। भाई किसी का खेत नाली से थोड़ा 1 फीट 2 फीट आगे चला गया तो नेटवर्क डाली, अब क्या करें, जहाँ से काट नाली तहाँ से बनाओ, अब बनाए को जिसका खेत पड़ गो नाली को लंग, ये नाली में खेत पड़ गया है, मान लीजिएगा चकबंदी भाई 2000 में नहर बनी है, पहले